सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 8 में हम संस्कृत विषय में हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तृतीय पाठ है जिसका नाम है अस्माकं पितरौ। अस्माकं माने हमारे, पितरौ माने माता पिता। यहाँ माता और पिता के लिए पितरौ शब्द यूज किया गया है, यानी पितृ शब्द की द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन और प्रथम व्यक्ति का भी द्विवचन होता है, यानी अस्माकं पितरौ हमारे माता पिता। यहाँ इस चैप्टर में निज प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है। इसमें मुख्य रूप से हमें बताया गया है कि हमारे माता पिता जीवन में हमारे लिए सब कुछ देते हैं। हमें भोजन पानी, हमें हमारे लिए अच्छी सुख सुविधा दिलाते हैं, हमें शिक्षा दिलाते हैं, और ऐसे ही शिक्षक भी हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। शिक्षक भी माता पिता के समान ही हैं। यानी हमारा भी ये कर्तव्य है कि जब हम माता पिता हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं, उचित रास्ता दिखाते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके प्रति अपने उनके मान सम्मान को बढ़ाएं और उनके बताए गए सही रास्ते पर ही चलें। इसमें एक उक्ति भी बताई गई है। उक्ति माना सूक्ति, जो अच्छे वचन के बारे में बताया गया है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें सबसे पहले चिन्मय और अशोक दो बालक बात कर रहे हैं। इनमें चिन्मय कह रहा है, मित्र पश्य ऐसा चटका कथम स्वे स्वे अन्नम आनयति। क्या कह रहा है? चिन्मय कह रहा है, मित्र पश्य मन देखो, ऐसा चटका कथम स्वे स्वे अन्नम आनयति। ऐसा चटका माने यह चिड़िया, कथम माने कैसे, स्वे स्वे अपने बच्चे के लिए, अन्नम माने अनाज, आनयति माने ला रही है। देखो यह चिड़िया कैसे अपने बच्चे के लिए अनाज ला रही है। अशोक क्या कह रहा है? अशोक आम, आम माने होता है हाँ। पश्य पश्य कथम तम भोजनम खादती। पश्य पश्य माने देखो देखो, कथम माने कैसे, तम माने उसको, भोजनम माने भोजन, खादती माने खिला रही है। हाँ देखो देखो कैसे उसको भोजन खिला रही है। एक बार और सुने। हाँ, अशोक कह रहा है हाँ देखो देखो और कैसे उसको भोजन खिला रही है। फिर चिन्मय कह रहा है, माता अपि स्व शिशुम अंके स्थापयति तम लाल्यति दुग्धम पायति भोजनम खाद्यति। चिन्मय कह रहा है, माता अपि माता भी स्व शिशुम अपने बच्चे को अंके स्थापयति गोदी में बिठाती है, तम लाल्यति उसे स्नेह करती है, प्रेम करती है, दुलार करती है, दुग्धम पायति उसे दूध पिलाती है, भोजनम खाद्यति और उसे भोजन खिलाती है। चिन्मय कह रहा है कि माता भी अपने बच्चे को अंके स्थापित यानी गोदी में बैठाती है, उसे दुलार करती है, उसे दूध पिलाती है और भोजन खिलाती है। अशोक पिता अपि बालम स्नेहेन वर्धति। क्या कह रहा है अशोक? पिता अपि बालम स्नेहेन वर्धति। पिता भी अपने बच्चे को स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। तस्य रक्षणम करोति, तस्य रक्षणम करोति उसकी रक्षा भी करते हैं। तस्य माने उसकी, रक्षणम माने रक्षा और करोति माने करते हैं, उसकी रक्षा भी करते हैं। पठनाय विद्यालयम प्रेषयति और पढ़ने के लिए विद्यालय भेजते हैं। प्रेषयति माने भेजते हैं। पठनाय विद्यालयम प्रेषयति और पढ़ने के लिए विद्यालय भेजते हैं। विद्यालये शिक्षिका तम पाठयन्ति। विद्यालय में शिक्षक, तम माने उसको, पाठयन्ति माने पढ़ाते हैं। विद्यालय में शिक्षक उसको पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखो, पठ धातु जब लट लकार के पठती पठत पठंती रूप चलते हैं प्रथम पुरुष में, यहाँ आ रहा है पाठयन्ति। पठ माने होता है पढ़ना, पढ़ती पठत पढ़ती है ना, लेकिन पाठ्य का मतलब हो जाता है पढ़ाना। यहाँ पे निज प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो निज प्रत्यय लट लकार में कैसे चलेगा? पाठयति, पाठयते, पाठयन्ति। एक वचन में पाठयति, द्विवचन में पाठयते, बहुवचन में पाठयन्ति। तो विद्यालय में शिक्षक उसको पढ़ाते हैं। खेलयन्ति माने खिलाते हैं। तस्मै ज्ञानम यक्षन्ति और उसके लिए ज्ञान देते हैं। तस्मै माने उसके लिए, ज्ञानम यच्छन्ति ज्ञान देते हैं, उसके लिए ज्ञान भी देते हैं। चिन्मय चिंतयामि यत् अस्माकं पितरौ न केवलम अस्मान स्नेहेन पाल्यते शिक्ष्यते धनम अर्जित्वा अस्मभ्यम जीवनस्य सर्वा सुविधा यच्छते। देखो क्या कह रहे हैं चिन्मय, चिंतयामि यत् मैं सोचता हूँ कि, यत् माने कि, चिंतयामि मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अस्माकं पितरौ हमारे माता पिता, न केवलम अस्मा न केवल हमको, स्नेहीन पालते प्रेम पूर्वक पालते हैं,
शिक्षते हमें शिक्षा दिलाते हैं। धनम अर्जित्वा अस्मभ्यम जीवनस्य सर्वा सुविधा यच्छते, और धन कमा करके, धनम अर्जित्वा धन कमा करके, अस्मभ्यम जीवनस्य हमारे लिए जीवन की सर्वा सुविधा यच्छते सारी सुविधाएं देते हैं। दोबारा सुने। चिंत्यामि यत् मैं सोचता हूँ कि अस्माकं पितरौ न केवल हमारे माता पिता न केवल अस्मान स्नेहन पालते हमें स्नेह से पालन करते हैं, शिक्षते हमें शिक्षा दिलाते हैं, धनम अर्जित्वा अस्मभ्यम और धन कमा करके, अस्मभ्यम माने हमारे लिए, जीवनस्य सर्वा सुविधा यक्षते जीवन की सारी सुविधाएं देते हैं। इस बारे सुन लीजिए कि मैं, चिन्मय कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि हमारे माता पिता न केवल हमको स्नेह से पालते हैं, हमें शिक्षा दिलाते हैं और धन कमा करके हमें जीवन की सारी सुख सुविधाएं देते हैं। तऊ अस्मान उचित मार्गम दर्शते, और वे दोनों, अस्मान माने हमको, उचित मार्गम माने सही रास्ता, दर्शते मन दिखाते हैं, वे दोनों हमको सही रास्ता दिखाते हैं। तऊ सर्वदा अस्माकम कल्याणम एव वांछते, वे दोनों हमेशा हमारा कल्याण माने भलाई ही, ए मन ही, वांछते माने चाहते हैं, और वे दोनों हमेशा हमारी भलाई ही चाहते हैं। अब तऊ यहाँ पे आपसे पूछे तो तऊ माने वे दोनों, ये कर्ता है, और वांछते माने क्रियापद है, क्योंकि कर्ता काम को करने वाला होता है, और वांछते माने जो क्रिया हो रही है, और एव क्या है यहाँ पे, अव्यय शब्द है, और सर्वदा माने हमेशा, वो भी अव्यय शब्द है। अब अशोक, एका सूक्तिम स्मरामी, एक सूक्ति याद आ रही है। सूक्ति का मतलब होता है सुउक्ति, अच्छे वचन, संस्कृत में अच्छे वचनों के को सूक्ति कहते हैं। एकाम सूक्तिम स्मरामी, एक सूक्ति मुझे याद आ रही है। माता गुरुतरा भूमे पिता उच्चतर च खात, माता गुरुतरा भूमे, माता भूमि से बड़ी मानी गई है, गुरुतरा माने बड़ी मानी गई है, पिता उच्चतर च खात, पिता का स्थान खात माने आकाश से भी ऊंचा है। दोबारा सुने। एकाम सूक्ति स्मरामी, एक सूक्ति याद आ रही है। माता गुरुतरा भूमि, माता का स्थान भूमि से बड़ा है, और पिता का स्थान, पिता आकाश से भी बड़ा है। माता भूमि से बड़ी है और पिता आकाश से बड़ा है। इस प्रकार हमने तृतीय चैप्टर का आधा भाग पढ़ा है। आधा भाग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसकी मैंने आपको वर्कशीट कार्यपत्रक भी बनाया है। इसके जितने भी प्रश्न की मैंने आपको इनके आंसर भी लिख दिए हैं, उत्तर भी लिख दिए हैं। इन सबको आपको नोटबुक में करना है और ध्यान से वीडियो देख करके वर्कशीट को भी यानी कार्यपत्रकों को भी समझना है। धन्यवाद।